ये कुत्ता पिछले 50 दिनों से भूखा था और आज किस्मत से मूकू को एक मरी हुई व्हेल की बॉडी मिलती है। जैसे ही वो खाना शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक व्हेल के पेट से एक सील बाहर निकल आया। व्हेल पर अपना हक समझने वाला वो सील गुस्से में मूकू को दौड़ाने लगा। मूकू डर के मारे लगभग होश खो बैठा था। अंटार्कटिका में पहली बार इतना अजीब जीव देखकर उसे लगा जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को संभाला। अगर उसने अब खाना नहीं खाया तो उसकी मौत तय थी। हिम्मत जुटाकर वो फिर लौटा और सील से खाना मांगने लगा, लेकिन सील अपना खाना बांटने वाला नहीं था। भूख से मजबूर होकर मूकू ने अचानक हमला कर दिया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटा और वहां से भागने लगा। ये देखकर सील आग बबूला हो गया और तेजी से पानी में कूदकर उसका पीछा करने लगा। उसी पल कुत्तों का एक झुंड सामने आ गया और व्हेल के मांस को नोचने लगा। ये सब एक डिस्ट्रैक्शन प्लान था। जब सील को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया है तो वो उसी रास्ते से वापस लौट आया, लेकिन तभी चुपके से पीछे से आकर उसने लिल्ली के पैर को बुरी तरह काट लिया। बाकी कुत्ते डरकर भाग गए, लेकिन मूकू नहीं डरा। वो सीधे सील की पीठ पर कूद गया और पूरी ताकत से पलटवार किया। ये देखकर बाकी के कुत्ते भी जोश में आकार लड़ाई में कूद पड़े। सभी ने मिलकर सील को दांतों से नोचना शुरू कर दिया। लगातार हमलों से तंग आकर सील गुस्से में पागल हो गया और आखिरकार पानी में कूदकर भाग गया। इस अफरा तफरी में कुत्तों ने आखिरकार जंग जीत ली, लेकिन लीडर लिल्ली मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। उसका पिछला पैर बुरी तरह जख्मी था। अपने साथियों को और दर्द न देने के लिए लिल्ली ने दर्द सहते हुए खुद को उठाया और लंगड़ाते हुए व्हेल की ओर बढ़ी। तभी बाकी कुत्ते एक एक करके पास आए और आखिरकार एक साल में पहली बार पेट भरकर खाना खाया। लेकिन लौटते समय लिल्ली अब और नहीं चल पाई। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ी। उसका साथी उसके पास बैठा रहा। तेज हवा और बर्फ के तूफान में भी उसे अकेला नहीं छोड़ा। उस दिन के बाद मूकू ने जिम्मेदारी संभाल ली, लेकिन जब भी उसे खाना मिलता वो उसे लिल्ली के सामने रख देता और खुद पीछे हटकर खड़ा रहता ताकि वही खाना बांटे। लेकिन लिल्ली हर बार खाना वापस उसकी ओर धकेल देती। उसकी पैक प्राइड उसे अपने साथियों पर बोझ बनने नहीं देती थी। वो चाहती थी कि उसके साथी कम से कम उसकी वजह से कमजोर न पड़े। ये देखकर बाकी सदस्य भी ऐसा ही करने लगे। मूकू के इरादे सब समझ चुके थे। सब जानते थे कि वो क्या चाहता है, लेकिन जब फिर से खाना लिल्ली के सामने रखा गया तो सभी की बस यही उम्मीद थी कि वह जिंदा रहे और एक बार फिर उनके साथ चल सके। क्या आप डॉग्स से प्यार करते हैं?